Hello friend, Assalamu alaikum. My name is Abdul Malik. Hope you all will be fine. Today we will continue our previous lecture. जैसे हमने previous lecture को लीव किया था तो हमने उसके अंदर predictions और इस तरह के हमने कंसेप्ट पढ़े थे। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है, हमारे टॉपिक कुछ भी नहीं है। हमने जो कुछ पढ़ा आज हम उसे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। हमने स्टार्ट किया था जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, दो। एक इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा कौन सा होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या था, उसके ऊपर कंडीशन ये थी कि वो क्या होते थे, कंप्लीट हो जाते थे और उसकी डायरेक्शन क्या होती थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है। और जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है ये कंप्लीट नहीं होते थे। जैसे प्रोडक्ट में चेंज, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट से फिर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट, ये सब कुछ चलता था रिवर्सिबल रिएक्शन में। अब ये देखें, अब वो कहता है जब हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो उसके अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश लाजमी होगा। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे वो कहता है रेट ऑफ बोथ रिएक्शंस आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी तो रिएक्शन क्या होगा, दोनों साइडों पे मूव करेगा, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, बट इनके मतलब वही डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। जब हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है तो हमने उसे क्या कहा था, उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करते थे Kc। आई थिंक आपको याद होगा। और हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके अंदर भी हमने Kc की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। अब वो क्या कहता है, हमारे पास इस यहां से या इस दोनों वे से अगर हमारे पास क्या है, वैल्यू Kc है तो हमने क्या करना था, नेक्स्ट हम इससे देखते थे कि हमने प्रिडिक्ट कैसे करना था, रिएक्शन का क्या करना था। अब हमने क्या करना था, जैसे हमारे पास Kc की वैल्यू आती थी हम उससे प्रिडिक्ट करते थे। प्रिडिक्ट दो चीजें करते थे, एक डायरेक्शन और दूसरी एक्सटेंट। अब डायरेक्शन में क्या था, हमने ये तीन चीजें पढ़ी थी। अगर Qc की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो या कम हो या इक्वल हो। अगर हमारे पास Qc की वैल्यू क्या है, कम Kc से, तो हमारे पास जो रिएक्शन की जो डायरेक्शन थी वो कौन सी, फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर Qc की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है Kc से, तो रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स प्रोसीड करेगा। और हमारे पास क्या है, Qc की वैल्यू क्या है, इक्वल है Kc के, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, या रिएक्शन में जो है इक्विलिब्रियम पाया जाएगा। अब ये तो हो गया हमारे पास डायरेक्शन। अब ये आ गया एक्सटेंट। एक्सटेंट मैंने बताया था लिमिट, या कब तक हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड होगा, कब एंड होगा, ये सब कुछ। अगर हमारे पास क्या है, वैल्यू Kc की वेरी लार्ज, तो रिएक्शन क्या होगा, गोज टू कंप्लीशन। अगर Kc की वैल्यू क्या है, वेरी स्मॉल, तो हमारे पास है रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। हमारे पास रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। मतलब उसके अंदर हमने ये देखा था कि हमें प्रोडक्ट की अमाउंट जरूरत है या रिएक्टेंट की अमाउंट जरूरत है, तो इन दोनों में हमारे पास क्या है, हमने यही देखा था। अब उसके बाद क्या है, अगर हमारे पास वैल्यू क्या है, मॉडरेट, ना ही स्मॉल है वैल्यू, ना ही क्या है लार्ज Kc की वैल्यू, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो जाएगा उस रिएक्शन में। हाँ जी, ये था हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट, या पूरे चैप्टर जो कुछ हमने पढ़ा उस सारे का कंसेप्ट। आप ये कोशिश करनी है कि आप वीडियोस देखें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, और आप हमें रिस्पॉन्स करें ताकि मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूं, क्योंकि आज हमारा चैप्टर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो गया। तो हम सबको खुश होना चाहिए क्योंकि हमारा एक चैप्टर एंड हो गया और हमें आ भी जाता है। और एक और बात, आप चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसका फायदा आपको है कि जो भी वीडियोस बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका, ताकि आप जो स्टडी कर रहे हैं वो आपको इजीली मिलता जाए और आपको बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन, आपकी एग्जामिनेशंस के लिए ये जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है ये क्या हो जाए, बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।